नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएसए लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में जो पशु प्रजनन है, एनिमल ब्रीडिंग है। तो मैं आपको पशु प्रजनन के की परिभाषा एवं विभिन्न प्रकार सहित पूरी जानकारी बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं पशु प्रजनन, इनकी परिभाषा एवं विभिन्न प्रकार के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पशु प्रजनन या फिर प्रजनन किसे कहते हैं। तो पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग के व्यापक अर्थ के अंतर्गत पशुओं के उत्पादन, उनके पालन पोषण तथा देखभाल संबंधी सभी प्रकार के कार्य आते हैं। किंतु सीमित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः पशुओं की आनुवंशिकता हेरिडिटी में ऐसे सुधार करने से है जिससे मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छानुकूल उन्नत प्रकार के पशु उपलब्ध हो सके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पशु प्रजनन का उपयोग सामान्यतः उत्पादन, पालन पोषण तथा देखभाल संबंधी प्रकार के कार्य में आता है, लेकिन जो पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग है वो पशुओं में आनुवंशिकता के सुधार के लिए उपयोग में लेते हैं ताकि मनुष्य उनकी आवश्यकता अनुसार तथा इच्छा के अनुसार पशु और उनके उन्नत नस्ल को प्राप्त कर सके। तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रजनन जो रिप्रोडक्शन है, अर्थात पशुओं के द्वारा अपने समान संतान उत्पत्ति की जो गुण होता है उसे प्रजनन कहते हैं। तो दोस्तों आगे और देखते हैं प्रजनन पद्धति के बारे में और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रजनन दो प्रकार का होता है, अतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, अर्थात क्लोज ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो अतः प्रजनन किसे कहते हैं? तो जो संबंधित जानवरों में प्रजनन, अर्थात जो संबंधित एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन जानवरों में प्रजनन करवाते हैं तो उसे अतः प्रजनन कहते हैं। जैसे कि जो गाय भैंस पशु होते हैं उसके माँ बेटा या फिर बेटा पुत्र, ऐसे जो अतः प्रजनन होता है संबंधित जानवरों में करवाते हैं। और बाह्य प्रजनन असंबंधित जानवरों में प्रजनन करवाते हैं, अर्थात जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं उन जानवरों में प्रजनन करवाते हैं। और बाह्य प्रजनन का एक अच्छा उदाहरण है खच्चर, जिसमें एक घोड़ा या घोड़ी या फिर गधा या गद्दी में प्रजनन करवाया जाता है। तो ये अतः प्रजनन के दो प्रकार है, अतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। और देखते हैं इनकी पूरी जानकारी में। तो अतः प्रजनन अर्थात क्लोज ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग किसे कहते हैं? कि निकट संबंधियों में प्रजनन करवाना, अर्थात जो पास में होते हैं, जैसे कि माँ बेटा प्रजनन, पिता पुत्री प्रजनन, खास भाई बहन जिसे फुलशिप्स भी कहते हैं, इनमें प्रजनन करवाना जिसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। और लाइन ब्रीडिंग जिसे आउट ब्रीडिंग भी कहते हैं। तो यह दूरस्थ संबंधों में प्रजनन करवाना होता है। जो दूर के संबंधी होते हैं, गाय भैंस होती है, उनमें प्रजनन करवाया जाता है, जैसे कि सौतेले भाई बहन जिसे हाफ शिप्स प्रजनन भी कहते हैं और चचेरे भाई बहन प्रजनन। तो इस प्रकार से इनमें प्रजनन करवाया जाता है जिसे क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप इसमें आपको फुल शिप्स और हाफ शिप्स के बारे में पूछा जाता है। तो फुल शिप्स किसे कहते हैं? कि बच्चे जिनके दोनों माता पिता जनक समान हो, अर्थात वे पशु जिनके जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता, अर्थात गाय और उसका बैल होता है, पेरेंट्स एक ही समान के होते हैं। और हाफ शिप्स में बच्चे जिनका एक माता या पिता जनक के समान हो सकता, अर्थात जो पेरेंट्स होते हैं उनमें या तो एक माता या फिर एक पिता होता है, लेकिन फुल शिप्स में दोनों माता पिता एक ही होते हैं, समान होते हैं, और इनमें एक माता या पिता जनक समान होता है। तो आउट ब्रीडिंग जो बाह्य प्रजनन है उनके कौन कौन से तरीके हैं? तो देखते हैं दोस्तों कि बाह्य प्रजनन के मुख्य 5 प्रकार होते हैं: आउट क्रॉसिंग, ग्रैंडिंग अप, टॉप क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और प्रजातीय संकरण। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला है आउट क्रॉसिंग, जिसे एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना जिनकी पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में के पूर्वज समान नहीं हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक ही नस्ल के अर्थात समान नस्ल के दो असंबंधित पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है जिनकी पिछली 4 से 6 पीढ़ियाँ के पूर्वज समान नहीं होते हैं, जो असमान होते हैं।
तो आउट क्रॉसिंग से पैदा होने वाली संतति को आउट क्रॉस कहते हैं। जो आउट क्रॉसिंग से जो संतति पैदा हो रही है उसे आउट क्रॉस कहते हैं। और यह बाह्य प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। जो बाह्य प्रजनन आउट ब्रीडिंग करवाते हैं तो यह सबसे सरल तरीका है आउट क्रॉसिंग का। तो ये क्वेश्चन भी आपको इनमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है, और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे बेकार सबसे ख़राब तरीका कौन सा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा है ग्राइंडिंग अप। ग्राइंडिंग अप में शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ दर पीढ़ी प्रजनन कराना, ताकि 7-8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाए। तो ग्राइंडिंग अप में क्या करते हैं, जो शुद्ध नस्ल का नर होता है, जो बुल होता है, उसका जो प्रजनन अशुद्ध मादा के साथ 7-8 पीढ़ी तक प्रजनन करवाया जाता है, ताकि शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है टॉप क्रॉसिंग। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ 1 पीढ़ी तक प्रजनन कराना। यह ग्राइंडिंग अप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 1 पीढ़ी तक ही प्रजनन करवाया जाता है शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ। चौथा है क्रॉस ब्रीडिंग। एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग नस्लों के बीच प्रजनन कराना, अर्थात एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग जो नस्ल होती है उनके बीच में यह प्रजनन करवाया जाता है। और जो क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न संतति को क्रॉस ब्रेड कहा जाता है। जो क्रॉस ब्रीडिंग से संतति या फिर जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको क्रॉस ब्रेड कहा जाता है, जैसे हिसारडेल, करन फ्राइज और करन स्वीट, ये इसके क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण हैं। पांचवा है प्रजातीय संकरण। 2 अलग अलग प्रजातियों के जानवरों में प्रजनन कराना। इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रजातीय संकरण किसे कहते हैं, तो 2 अलग अलग प्रजातियों के जानवरों में प्रजनन कराना, जिसे प्रजातीय संकरण कहते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कैटलो, इसमें अमेरिकन भैंस और विदेशी गाय के साथ में प्रजनन करवाया जाता है, जिसे कैटलो कहते हैं, अर्थात बफेलो प्लस कैटल, तो कैटलो। और म्यूल, मेयर घोड़ी और जैक गधे के बीच में संकरण करवाया जाता है। हिनी, स्टेलियन घोड़ा और जीनेट गधी के बीच में संकरण करवाया जाता है। और जेब्रोइड जेब्रा और हॉर्स के बीच में संकरण करवाया जाता है। और कामा, जो कैमल और लामा है उसके बीच में संकरण करवाते हैं, तो जो प्राप्त संतति होती है उसे कामा कहते हैं। और पेन और न्यू, विदेशी गाय और या के बीच में संकरण करवाया जाता है, जिसे पीन्यू कहते हैं। तो ये बाह्य प्रजनन के तरीके हैं। और जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है उनके फ़ायदे क्या क्या है, तो ब्रीड कॉम्प्लीमेंशन, अर्थात 2 अलग अलग नस्लों के अच्छे गुण का एक ही नस्ल में आना। अर्थात जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसमें 2 अलग अलग नस्ल होते हैं, तो उनके जो अच्छे गुण होते हैं वो एक ही नस्ल में आ जाते हैं। और हाइब्रिड विग्योर का लाभ लेने के लिए, जो हाइब्रिड विग्योर अर्थात संतान का दोनों माता पिता से बेहतर होना, अर्थात 2 अलग अलग नस्ल के अच्छे गुण हैं तो वो एक ही नस्ल में आ जाते हैं, तो उसे हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। तो रैंडम मेटिंग को पैनमिक्सिया कहा जाता है। जो रैंडम मेटिंग होती है उसे पैनमिक्सिया भी कहा जाता है। और आत्म प्रजनन के द्वारा समयुग्मता होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जबकि बाह्य प्रजनन के द्वारा विषम युग्मता हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। और हाइब्रिड विग्योर संतान का दोनों माता पिता से बेहतर होना, तो उसे हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। और जो ग्राइंडिंग अप विधि तरीका था उसमें 7-8 पीढ़ी तक संकरण प्रजनन करवाया जाता है, जिसमें मादा शुद्धता का प्रतिशत पहले 0% होता है और वो 7-8 पीढ़ी तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और मादा पशु में अशुद्धता का प्रतिशत 100% होता है। तो फर्स्ट पीढ़ी से लगाकर लास्ट पीढ़ी तक प्रजनन करवाते हैं तो शुद्ध मादा प्राप्त होती है। और राजस्थान में प्रजनन की जो नीतियाँ है उनमें कौन कौन सी उपयोग करते हैं, कौन सी जाति में कौन सी नस्ल सुधार में लाई जाती है, तो प्रजनन नीतियाँ और नस्ल सुधार के उपयोग में लाई जाने वाली नस्लें, तो कौन सी नस्ल में कौन सी प्रजनन नीति उपयोग में लेते हैं, तो भैंस में चयनित प्रजनन अर्थात
सिलेक्शन प्रजनन उसमें मुर्रा भैंस के लिए यूज़ करते हैं। ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में इसको चाइनीज प्रजनन को उपयोग में लेते हैं। और ग्रेडनिंग अप जिसको सूरती भैंस में यूज़ करते हैं और इसको उदयपुर संभाग में यूज़ करते हैं। गाय चाइनीज प्रजनन, ग्रेडिंग अप और क्रॉस ब्रीडिंग ये तीनों प्रजनन नीतियाँ इसमें उपयोग करते हैं, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, काकरेज, हरियाणा, नागौरी, मालवी ये गायों की ब्रीड आती हैं। और बकरी में चाइनीज प्रजनन और ग्रेडिंग अप ये दोनों प्रजनन नीतियाँ यूज़ करते हैं, जिसमें सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, बारबरी, जमुनापारी इन बकरियों की नस्लें आती है। और भेड़ में चाइनीज प्रजनन और ग्रेडिंग अप यूज़ करते हैं, जिसमें मारवाड़ी, जैसलमेरी, पूगल, मगरा, चोकला, नाड़ी, सोनाड़ी, मालपुरा ये नस्लें आती है। तो मैंने आपको जो पशु प्रजनन है उनके बारे में बताया, उनकी परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकार के बारे में बताया। तो ये इनमें क्वेश्चन अधिकतर बार छोटे क्वेश्चन इनकी परिभाषा, प्रकार और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।